कोलंबिया के एक लग्जरी रिजॉर्ट में 3 मर्द एक तेज रफ्तार कश्ती पर सैर कर रहे हैं। एल्बर्ट एल्फोंसो ने जो ये सेल्फी खींची थी, उसे देखकर किसी को भी यही लगेगा कि वो पॉल लॉन्ग्सवर्थ और दोनों को कत्ल करने वाले सियाफाम शख्स यूस्टिन मोस्केरा अच्छे दोस्त थे। लेकिन हकीकत बहुत मुख्तलिफ थी। उनकी मुस्कुराहट के पीछे सेक्स, इंटरनेट पर फाहिश वीडियोस के कारोबार का खुफिया नेटवर्क और पैसे के लेन देन का पेचीदा ताल्लुक छुपा हुआ था। बज़ाहिर दोस्त नजर आने वाले यूस्टिन मोस्केरा ने 2 लोगों का जिस बेरहमी से कत्ल किया, उसने बरतानिया के समाज को हिला दिया। ऐसा कत्ल जो सेक्स करते हुए फिल्म बंद किया गया और अदालत में इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जूरी ने उसको वहां मौजूद लोगों को दिखाया भी, जो वहां मौजूद लोगों के लिए एक बेहद तकलीफ दे तजुर्बा था। बरतानिया में कत्ल के इस सनसनीखेज मुकदमे ने सेक्स, डार्क वेब और अडल्ट कंटेंट क्रिएशन की खुफिया दुनिया से पर्दा उठाया है, जिसमें 3 लोग मुलविस थे। लेकिन ये एक दूसरे को कैसे जानते थे और मोस्केरा ने ये कत्ल क्यों किए? पूरी कहानी आज के बीबीसी रीड्स में। तहरीर है ली बूबियर और एमा हॉलेट की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं बीबीसी रीड्स। इस तस्वीर की तारीख के 4 माह बाद यूस्टिन मोस्केरा ने एल्बर्ट और पॉल को उनके लंदन में वाक़ई फ्लैट में बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये 8 जुलाई 2024 का वाक़या है। कत्ल के बाद मोस्केरा ने उनकी लाशों के टुकड़े किए और उन्हें एक सूटकेस में डालने के बाद 116 मील से ज्यादा का सफर किया। मोस्केरा ने एक ड्राइवर को पैसे दिए कि वो उन्हें ब्रिस्टल पहुंचा दे, जहां उनका एक पुल से इन सूटकेसेस को फेंकने का इरादा था। 62 साला एल्बर्ट और 71 साला पॉल हमजिन्स थे और दोनों की सिविल मैरिज हुई थी, लेकिन बाद में अलहदा हो गए थे। अलहदगी के बावजूद दोनों दोस्त थे और एक साथ रहते थे। एल्बर्ट स्विमिंग सिखाते थे और एक लाइफ गार्ड बनने की तरबियत हासिल कर रहे थे। इससे पहले वो एक लग्जरी रिहायशी इमारत के जनरल मैनेजर रह चुके थे और इसी इमारत में उनकी पहली बार पॉल से मुलाकात हुई थी। पॉल हमजिन्स परस्त थे, लेकिन इस बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे। वो एल्बर्ट को लोगों के सामने अपना भाई कहकर बुलाते थे। पुलिस ने दोनों के बारे में कहा है कि उनका कोई बड़ा खानदान या दोस्तों का कोई बड़ा सर्कल नहीं था, बल्कि वो ही एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। एल्बर्ट भी अपनी निजी जिंदगी के बारे में किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, लेकिन इस कत्ल के मुकदमे की समाअत के दौरान एक ऐसे खुफिया सेक्स नेटवर्क की दुनिया सामने आई है, जिसमें इल्म हुआ है कि वो न सिर्फ इसमें हिस्सा लेते थे, बल्कि ऑनलाइन वीडियोस भी शेयर करते थे। एल्बर्ट की जिंदगी के इस पहलू के बारे में पॉल को पता था, लेकिन इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। बस ये समझ लीजिए कि उन्होंने खामोशी से इसको कबूल कर लिया था। पॉल को जितने लोग जानते थे, उन सभी का ये कहना था कि वो एक फराख दिल, हमदर्द और मज़ाहिया शख्स थे। तो अब सवाल ये है कि पॉल और एल्बर्ट यूस्टिन मोस्केरा से कैसे मिले और यूस्टिन मोस्केरा कौन है? 35 साला यूस्टिन मोस्केरा कोलंबिया के शहरी हैं, जो मुख्तलिफ जाली नामों से ऑनलाइन फोरम्स पर सेक्स करते हुए वीडियोस शाया करते थे। एल्बर्ट मोस्केरा ने 2012 में स्काइप के जरिए बातचीत शुरू की थी और 2017 से एल्बर्ट ने सेक्स वीडियोस हासिल करने के लिए मोस्केरा को पैसे देना शुरू कर दिए थे। लेकिन दोनों की बाज़ाब्ता मुलाकात 2023 में उस वक्त हुई जब मोस्केरा पहली बार इंग्लैंड आए। लेकिन ऐसा लगता है कि एल्बर्ट को मोस्केरा से अपने ताल्लुक के बारे में कोई गलत फहमी थी। एल्बर्ट के लिए इस रिश्ते में जिनसी ताल्लुकात अहम था, जबकि मोस्केरा के लिए पैसा। अदालत में समाअत के दौरान वो दर्दनाक लम्हा तो दिखाया ही गया जब मोस्केरा ने एल्बर्ट का कत्ल किया, लेकिन समाअत के दौरान ये भी बताया गया कि एल्बर्ट ने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे शख्स के सामने खोल के रख दी जिसका उनसे ताल्लुक सिर्फ पैसों का था। एल्बर्ट के बैंक के डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि सितंबर 2022 से जुलाई 2024 के दरमियान उनको एक ऐसी कंपनी की जानिब से 17,500 पाउंड मौसूल हुए जो पॉर्न वेबसाइट चलाती थी। मई 2022 से फरवरी 2024 के दरमियान एल्बर्ट ने मोस्केरा को तकरीबन 5800 पाउंड भेजे और जनवरी 2024 से जून 2024 के दरमियान 928 पाउंड मनीग्राम के जरिए भेजे गए। इसके बदले में मोस्केरा ने एक जाली नाम इस्तेमाल करते हुए 4 पॉर्न वेबसाइट पर 100 से ज्यादा तस्वीर और वीडियोस पोस्ट की। इन वेबसाइट्स के सारिफीन सेक्स शोज देखना चाहते थे। 30 जून 2022 से 12 जून 2024 के दरमियान मोस्केरा 2682 पाउंड कमा चुके थे।
مسکیرا نے عدالت کو بتایا کہ وہ قتل سے کچھ دن پہلے تک یہ نہیں جانتے تھے کہ ایلبرٹ ان کی ویڈیوز کو آن لائن شیئر کر رہے تھے۔ حالانکہ مسکیرا 2023 میں ایک کنسنٹ فارم پر دستخط کر کے ایلبرٹ کو یہ اجازت دے چکے تھے کہ وہ ان کی ویڈیوز اور تصاویر انٹرنیٹ پر شیئر کر کے منافع کما سکتے ہیں۔ اکتوبر 2023 میں مسکیرا جب لندن آئے تو وہ ایلبرٹ کے ساتھ لندن میں ان کے گھر میں ہی رہے تھے اور ان کی اس ٹرپ کا خرچہ بھی ایلبرٹ نے ہی اٹھایا تھا۔ مسکیرا نے عدالت میں دعویٰ کیا کہ ایلبرٹ ہر دن ان کا ریپ کرتے تھے اور انہیں پیسوں کے عوض جس طرح کا ایکسٹریم سیکس کرنے کو کہا جاتا تھا اس میں انہیں کوئی مزہ نہیں آتا تھا۔ مارچ 2024 میں ایلبرٹ پال کو لے کر کولمبیا پہنچے جہاں انہوں نے مسکیرا کو بھی بلایا تھا۔ پال کے ایک دوست نے BBC کو بتایا کہ وہ انہیں کولمبیا جانے سے منع کر چکے تھے کہ کولمبیا ایک خطرناک جگہ ہے، وہاں نہ جاؤ۔ اسی سال مئی میں مسکیرا نے ایلبرٹ کے لیے ایک اور سیکس ویڈیو بنائی اور چند ہفتوں کے اندر ہی وہ برطانیہ میں تھے۔ اس بار ایلبرٹ نے مسکیرا کو اپنے جم کی گیسٹ ممبرشپ بھی لے کر دی اور ساتھ ہی ساتھ انہیں انگلش لرننگ کورس میں بھی شامل کروایا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ مسکیرا برطانیہ پہنچنے سے پہلے ان کی اور پال کی معاشی معلومات حاصل کر رہے تھے۔ یہی نہیں، مسکیرا نے زہر اور آرسنک سمیت ایک فریزر کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ پال اور ایلبرٹ کو 8 جولائی کو قتل کر دیا گیا۔ پال کے سر میں ایک ہتھوڑے سے متعدد بار حملہ کیا گیا۔ ان کو قتل کر کے لاش چھپا کر مسکیرا ایلبرٹ کا انتظار کرنے لگے جو موجود نہیں تھے۔ ویڈیو بناتے ہوئے سیکس کے سیشن کے دوران مسکیرا نے ایلبرٹ کو بھی قتل کر دیا، جس کے بعد وہ کمرے میں ناچتے اور گاتے رہے۔ تھوڑی دیر میں مسکیرا نے ایلبرٹ کا کمپیوٹر کھول کر کولمبیا میں اپنے بینک میں 4000 پاؤنڈ بھیجنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی تو انہوں نے ایک ATM جا کر ایلبرٹ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالے۔ مسکیرا نے کئی دن بعد ایلبرٹ اور پال کی لاشوں کے ٹکڑے کیے، ان کے سر ایک چھوٹے فریزر میں رکھ کر باقی جسم کے ٹکڑے ایک سوٹ کیس میں ڈالے اور برسٹل شہر پہنچے۔ لندن کی ایک عدالت نے مسکیرا کو قتل کے الزام میں مجرم قرار دیا ہے اور اب اس سال اکتوبر میں انہیں سزا سنائی جائے گی۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔